नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। चीन के वायरस से हिंदुस्तान जंग लड़ रहा है। कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ से लेकर देहरादून तक सरकार का क्या एक्शन प्लान है, कैसे सरकार इस कोरोना से निपटेगी और हम कितने तैयार हैं, इस पर हम आज खुद बात करेंगे। तमाम हमारे संवाददाता जो तस्वीर है, जो हालात है, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कोरोना को तोड़ो ना, महामारी जैसे हालात, अलर्ट पर अस्पताल, सरकार का एक्शन प्लान। यूपी उत्तराखंड में स्कूल बंद, योगी सरकार ने कसी कमर। एपिडेमिक घोषित नहीं किया है, लेकिन एपिडेमिक एक्ट के अंदर कुछ पावर डेलीगेट किए हैं, जिससे हम लोग हर एक व्यक्ति को उपचार की व्यवस्था, आवश्यकता पड़ने पर उसे आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों में, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हमारे जो सेंटर हैं, वहां पर भी इससे जुड़े हुए अवेयरनेस से संबंधित पोस्टर और होर्डिंग लगाने की कार्रवाई के लिए आज आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 11 कोरोना फ्लू से संबंधित पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिनमें 10 का उपचार दिल्ली में चल रहा है और एक का केजीएमयू में यहां पर उपचार चल रहा है। इनमें से 7 आगरा के, 2 गाजियाबाद के, एक नोएडा का और एक लखनऊ का है। उत्तराखंड में निपटने की पूरी तैयारी। 17 में से 12, 10 जिनमें से 10 जनपद देहरादून और 2 हरिद्वार से हैं। अन्य 5 की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। इनकी रिपोर्ट आनी अभी इंतजारी में है। प्रमुख चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से सभी जगह आइसोलेशन वार्ड निर्माण किए गए हैं और हमारे पास इस समय 337 आइसोलेशन बेड हैं, जो विभिन्न चिकित्सालयों में कोरोना वायरस हेतु आरक्षित हैं। इस तरह से 337 लोगों की हमारे पास आइसोलेशन बेड की व्यवस्था हमारे पास इस समय राज्य में है। जनपद पर रैपिड रिस्पांस टीम, इसका भी गठन किया गया है और विकासखंड और ग्राम स्तर पर एएनएम वो आशा कार्यकर्त्री, ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से जन जागरूकता और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकारें गंभीर, जागरूकता पर ध्यान। कोरोना से जंग, कितने तैयार हैं हम? तो कोरोना से जंग और कितने तैयार हैं हम, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास लोग भी हैं और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे दीपांकर भट्ट देहरादून से, रवि पांडे वाराणसी से, प्रीति श्रीवास्तव नोएडा से और मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, मुख्यमंत्री ने कुछ चीजों को बताया है। आपने धरातल पर, ग्राउंड पर क्या चीजें देख पा रहे हैं? और देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर कोई कमी ना होने दी जाए। खासकर सरकारी अस्पतालों में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि पेशेंट अगर उन तक आ रहा है तो सबसे पहले संक्रमण की सही जांच हो पाए, इस बात को डॉक्टर सुनिश्चित करें, इस बात को सीएमओ सुनिश्चित करें और यही सबसे जरूरी भी है। अनुपम, चूंकि कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग भयभीत हैं। थोड़े से बुखार में भी लोगों को यह डर लगने लगता है कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं हो गया, लिहाजा वो तुरंत अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। डॉक्टर इस बात को समझते हैं कि थोड़ा मोड़ा बुखार अगर है तो उसको दवा देकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन लोगों को दिमागी रूप से मजबूत करना होगा। उनको यह बात समझानी होगी और यह बात तभी उन्हें समझाई जा सकती है जब पेशेंट जैसे ही अस्पताल पहुंचे और उसको सही ढंग से इलाज मिल सके, सही ढंग से उसका ट्रीटमेंट हो सके। अस्पताल में शबाब बताइए, व्यवस्थाएं कैसी है? क्या आपने देखा अस्पतालों में जाकर के की व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? जो आइसोलेशन वार्ड की बात हो रही है, जो कंट्रोल रूम की बात हो रही है, क्या वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सभी जगहों पर सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस मसले में पूरी तेजी के साथ लगा हुआ है। लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल हो, लखनऊ का लोहिया हॉस्पिटल हो, केजीएमसी हो या फिर पीजीआई जैसे बड़े अस्पताल हो, सभी जगहों पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और वहां पर बहुत ढंग से चेकअप किए जा रहे हैं। चूंकि कोरोना की जांच जो है वो बहुत चुनिंदा जगहों पर ही देश भर में होती है, लिहाजा उन मरीजों को जिसमें थोड़ा सा भी
संक्रमण नजर आ रहा है उनको तुरंत जो है वो आइसोलेट किया जा रहा है। जैसे राजधानी लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है, यहां पर थोड़ा सा भी जो विदेशी नागरिक आ रहे हैं उनमें जरा से भी सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं थर्मल स्कैनिंग में, उनको तुरंत लोग बंधु अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा जा रहा है और वहां पर उनकी टेस्टिंग हो रही है। अगर कुछ भी सकारात्मक नजर आता है तो तुरंत उसको वहां से बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है, वहां पर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अस्पतालों में जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उन्हें मुकम्मल कहा जा सकता है। बस अब ईश्वर से प्रार्थना यही है कि कोरोना का जो वाइरस है बिल्कुल बड़े लेवल पर फैलने ना पाए। उत्तर प्रदेश की सिचुएशन को आपने बताया, लखनऊ की और भी शहरों में क्या तस्वीर है उसको भी हम जानेंगे। उत्तराखंड चलेंगे, दीपांकर भट्ट हमारे साथ हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी गंभीरता दिखाई है, 3 साल के जश्न को सादगी से मनाने की बात हुई है, कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। वहां की ग्राउंड सिचुएशन क्या है दीपांकर? बिल्कुल अनुपम, यहां पर जो 3 साल में कार्यक्रम होने थे वो सभी रद्द कर दिए गए। 18 मार्च को कांग्रेस से अपना जो विरोध प्रदर्शन करना था उसको रद्द कर दिया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को हो सकता है बंद कर दिया जाए क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, उसको बंद करने की बात अब सामने आ रही है। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि 337 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए और खास गनीमत यह है अभी तक कि कोई पॉजिटिव मरीज उत्तराखंड में नहीं आया। 5 सैंपल है, 5 सैंपल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जबकि 12 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव है। तो सरकार का अभी यह भरोसा है, उत्तराखंड की जनता को मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भरोसा दिलाया है कि आप किसी भी तरीके से चिंतित ना हो, सरकार आपको लेकर गंभीर है। पर लेकिन लोग घबराएं नहीं, परेशान ना हो, पैनिक ना फैलाएं और शांति से रहें। जितनी भी जरूरतें हैं और जो जरूरत सरकार इस वायरस से निपटने के लिए तैयार इंतजाम कर सकती है उसको लेकर सरकार गंभीर है। अनुपम, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उत्तराखंड में जो अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, इनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जा रहा है और लोग घबराए नहीं? जागरूकता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अनुपम, 13 जिलों में 337 अलग अलग आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। बॉर्डर्स की निगरानी बनाई गई है, वहां पर स्पेशल टीमें लगाई गई हैं। खासतौर पर चंपावत और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को खासतौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि नेपाल की सीमा से लगने वाला इलाका है। एयरपोर्ट्स पर खासी निगरानी की जा रही है। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मरीज जा रहे हैं उन पर भी स्वास्थ्य निदेशालय की नजर है कि वहां किसी मरीज का कोई टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, वहां पर किस तरह आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है। फिर चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, उनको कहा गया कि गांव गांव तक आप ये अभियान चलाएं और लोगों को जागरूक करें कि आप घबराएं नहीं। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस जरूर है लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर सतर्कता रहे। वो स्कूल्स बंद कर दिए गए, 31 मार्च में कार्यक्रम रद्द किए गए। सरकार का जो एक्शन प्लान है वो आप बता रहे हैं। हम रवि के पास चलेंगे, वाराणसी में है रवि। अगर बात करें वाराणसी की और आसपास के पूर्वांचल के जिलों की, वहां पर क्या स्थिति है? क्या सरकारी अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं? आइसोलेशन वार्ड, कंट्रोल रूम की बात सरकार जो कर रही है, ये सारी चीजें तैयार हो गई हैं? जी बिल्कुल अनुपम, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि बनारस में कोरोना का जो पुष्टि मरीज है वो अभी तक कोई भी नहीं पाया गया। हालांकि यहाँ पर कुछ संदिग्ध जरूर मिले थे लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई थी। लग रही यहाँ पे कोरोना से बचने के लिए जो इंतजाम हो रहे हैं वो एक युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर सरकारी अस्पताल तक और सरकारी अस्पताल से लेकर के प्राइवेट अस्पताल तक, और यही नहीं होटल और रेस्टोरेंट तक जो जिला प्रशासन की जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। और सारे जगह आइसोलेशन वार्ड से लेकर के एक स्पेशल वार्ड अलग से बनाया जा रहा है और डॉक्टरों की एक अलग से टीम बना दी गई है। हर हॉस्पिटलों में जो भी मरीज आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है और सबसे पहले उनका चेकअप करवाया जा रहा है ताकि यदि ऐसा कुछ चीजें हैं तो वो सामने आ जाए और वो संक्रमण जो है वो फैलने से रोका जा सके। एक सबसे बड़ी बात अनुपम, सामने जिला प्रशासन ये स्थिति के जो एयरपोर्ट से जो पर्यटक आ रहे हैं वो सीधे निगरानी वार्ड उनके लिए बनाया गया है। 200 बिस्तर का ये वार्ड बनाया गया और ये निगरानी वार्ड के नाम से जाना जा रहा है ताकि जो पर्यटक आएंगे वो 14 दिन तक इस वार्ड में रुकेंगे। पूरी तसल्ली के बाद ही उनको बनारस में उनके घर पे जाने दिया जाएगा या फिर बनारस घूमने की इजाजत दी जाएगी। तो पूरा जो बनारस में जो कवायद चल रही वो एक युद्ध स्तर पर चल रही ताकि ये जो वायरस है वो बनारस में ना प्रवेश कर पाए। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सरकार ने पूरी तैयारी की, एक्शन प्लान जो सरकार का है वो दिख भी रहा है। वहां पर नोएडा से प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, नोएडा और एनसीआर में हर कोई अलर्ट पर है, हर कोई घबराया हुआ है, ये समझ नहीं पा रहा। तमाम एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में स्थिति को लेकर के जो सरकार दावे कर रही है उसकी स्थिति आप ग्राउंड पर क्या देख रही हैं?
बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे आदेश दिए हैं कि कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं की जाए। अगर कोई भी मरीज ऐसा आता है तो सबसे पहले उसकी जांच की जाए। इसी के चलते यहाँ नोएडा में जो भी अस्पताल है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है कि अगर किसी भी मरीज़ में इस तरीके के लक्षण देखे जाते हैं तो सबसे पहले उसकी जाँच की जाए, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद उसका सही समय पर और सही इलाज किया जा सके। और यहाँ पर अभी भी अगर मैं बात करूं कि ग्राउंड जीरो की बात करूं कि नोएडा में अस्पतालों में किस तरीके की स्थिति है, तो यहाँ पे अस्पतालों में जैसे मैंने बताया कि अलग से वार्ड बनाए गए हैं, डॉक्टर्स की टीम है, तो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार नज़र आ रही है कि जो अस्पताल हैं वो तैयार नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि जो अस्पताल हैं उसमें जिस तरीके के इंतज़ाम होने चाहिए थे वो इंतज़ाम यहाँ पे साफ तौर पर नज़र नहीं आते किसी तरह से प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में नोएडा में एनसीआर में कोई सामंजस्य बिठाने की, उनको साथ आकर के इस कोरोना से निपटने के लिए इस तरह की कोई बैठक या कहीं से कोई अपील हुई है? बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले 3 दिन पहले जो कैलाश अस्पताल है और यहाँ पे जो सांसद है यहाँ के डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने भी एक बैठक की थी और उस बैठक में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के जो लोग थे वो शामिल हुए थे, डॉक्टर शामिल हुए थे, एमएस शामिल हुए थे कि उसको एक बैठ के एक स्थिति का वो जायजा लिया जा सके और जिस तरीके से ये स्थिति कोरोना वायरस की फैल रही है तो अपनी तरफ से सरकार की कोशिशें हैं, अधिकारी उनको किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ वनडे रद्द। जिस बात की हम लगातार आपको बता रहे कि दिन से इस बात को हम बता रहे थे आपको कि भारत साउथ अफ्रीका के मैच पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। शबाब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। शबाब, मैच रद्द हो गया, संकट के बादल पहले से ही मंडरा रहे थे। बिल्कुल, देखिए लगातार इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच को लेकर के कशमकश बनी हुई थी। पहले मैच को लेकर के ये कहा जा रहा था कि दर्शकों को आने दिया जाए या ना आने दिया जाए। इस पर कल शाम को जब फैसला हो पाया, जब ये तय हो पाया कि दर्शकों की भीड़ जो है वहां पर जमा नहीं होगी, लेकिन चूंकि बीसीसीआई ने सारे राइट्स जो है वो मैच के वो सेल आउट कर दिए थे, तो एक बड़े नुकसान की आशंका को देखते हुए ये कहा गया कि बिना दर्शकों के मैच को कराया जाए। उसी वजह से आज दोनों ही देशों की टीमें भी लखनऊ पहुंच चुकी थी। लखनऊ में इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें अलग अलग होटलों में रुकी हुई हैं, लेकिन लगातार जो दिशा निर्देश कोरोना को लेकर के जारी किए जा रहे थे उसको लेकर के चिंता जताते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि आज जब सारे जो क्रिकेटर थे जब वो लखनऊ पहुंचे थे तो उनमें अधिकांश जो क्रिकेटर थे वो कोरोना से जो है वो डरे हुए नजर आए थे। ज्यादातर क्रिकेटर जो थे वो मास्क लगाकर आए थे। आज बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लखनऊ और कोलकाता दोनों जगह के वनडे रद्द किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दर्शकों को बता दें कि कोरोना की वजह से रद्द हुआ है क्रिकेट मैच। शबाब बने हुए हमारे साथ। शबाब, जब यह बात निकलकर सामने आई थी कि बिना दर्शकों के लखनऊ में मैच होगा, तभी लग रहा था कि कहीं ना कहीं संकट के बादल इस मैच पर हैं और यह मैच रद्द हो सकता है। आज पुष्टि हो रही है। बिल्कुल, देखिए इस बात के संकट के बादल चूंकि मंडराने लगे थे कोरोना के भय की वजह से। चूंकि ये 3 वनडे की सीरीज थी अनुपम, पहला वनडे धर्मशाला में कल खेला जाना था, लेकिन वहां पर बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। कहा यह गया कि दूसरा और तीसरा जो मैच है उसमें सारी चीज़ों को नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से लगातार ये संकट के बादल इस मैच पर थे। और लखनऊ में मैच को लेकर के बहुत ज़्यादा जद्दोजहद थी, चूंकि हेल्थ विभाग की अपनी एक एडवाइजरी थी और उस एडवाइजरी पर जो है वो जिला प्रशासन को काम करना था। लिहाजा इस बात पर बहुत तेज़ी के साथ जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि दर्शकों की भीड़ को इकट्ठा ना होने दिया जाए। पहले यह कहा गया कि कुछ थर्मल स्कैनर लगा दिए जाएं स्टेडियम में। क्या अब टीमें वापस जाएंगी शबाब? क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, अब मैच को रद्द कर दिया गया है, क्या ये टीमें वापस जाएंगी? और बिल्कुल, देखिए अगर मैच को रद्द कर दिया गया है तो सीधे तौर पर टीमों को वापस जाना पड़ेगा। हालांकि यह है कि हो सकता है कि वो आज लखनऊ में रुके और उसके बाद कल वो लोग यहां से वापस निकले। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान जो है वो उसके इंतजार को हम लोग देख रहे हैं कि बीसीसीआई इस मसले में किस तरीके से आगे का एक्शन लेती है, क्या करती है, क्योंकि सिर्फ मैच ही नहीं, इधर के कई और सीरीज भी लगी हुई थी। आपको बताऊं रणजी मैच चल रहा है इस समय, जो इंडियन टीम या दूसरी टीम के जो पुराने खिलाड़ी हैं उनकी एक सीरीज चल रही है रोड सेफ्टी को लेकर के, उसको भी रोक दिया गया। इसके अलावा आईपीएल की मैचों को डेट को आगे बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कोरोना का बड़ा कहर जो था वो देखने को मिल रहा था।
3 वनडे की ये सीरीज थी और शबाब, क्या माना जाए? तीसरा वनडे लखनऊ और कोलकाता में खेला जाना था। करते हैं लोगों से आज सारे क्रिकेटर भी पे ना जाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपील करते हैं। इस सबको देखते हुए मैच कराना इतना आसान नहीं लग रहा था शुरुआती तौर से। बिल्कुल, देखिए ये सारी प्लानिंग अनुपम बहुत पुरानी होती है, बहुत लंबी प्लानिंग होती है मैच को कराने की। चूंकि सबसे पहले ये तय होता है सीरीज किसके किसके बीच कराई जाए, क्योंकि भारत की इधर लगातार सीरीज हो रही थी। वो विदेश में खेलने गई न्यूजीलैंड के साथ, उससे पहले दूसरे दौरे थे उसके, तो लगातार भारतीय टीम का शेड्यूल जो होता है वो साल भर पहले ही प्लान हो जाता है। रही बात लखनऊ में मैच की, चूंकि लखनऊ में मोस्ट अवेटेड मैच रहता है, यहां पर बहुत चुनिंदा मैच हुए, इससे पहले एक वेस्टइंडीज का मैच था, लिहाजा लोगों को भी बड़ी उम्मीद रहती है। और बीसीसीआई भी कोशिश ये करती है कि जहां पर मास बड़ी तादाद में इकट्ठा हो सके वहां पर मैच को कराया जाए। लखनऊ का बड़ा स्टेडियम था, 1.5 लाख लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था थी, तो लखनऊ में प्लान किया गया था। लेकिन लखनऊ में सप्ताह भर पहले से जो सुगबुगाहटें, जो कशमकश चलने लगी थी मैच को लेकर के, अब वो बहुत ज्यादा लोगों को निराश कर रही थी। शबाब हमें इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी दे रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ और कोलकाता में होने वाले मैचों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिन में वो तस्वीर सामने आई थी जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब टीमें आई थी और उनके खिलाड़ी अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। वो भी यहां पर एक बड़ा मैसेज था। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बताइए, दर्शकों को क्या करने की जरूरत है? कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ एहतियात लेने की बहुत जरूरत है। और उसमें सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कि अपने हाथ को दिन में कम से कम 10-15 बार धोएं जी, क्योंकि ये वायरस जब आपको कहीं पे आप हाथ लगाते हैं जहाँ पे वायरस हो, तो वो उसके बाद अगर आप अपने चेहरे पे कहीं लगाएंगे तो वायरस आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरी बात इसके लिए दूसरी बात है कि जहाँ जिन कंडीशन में आप हाथ को धो नहीं सकते वहां पे आप अपने पास सैनिटाइजर रखें अगर मिलता है। और तीसरी बात, हाथ को बिल्कुल भी चेहरे पे ना लेकर आए, क्योंकि जब आंख पे टच होता है, लिप्स पे टच होता है या नाक पे टच होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो वायरस है वो चला जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुधीर जी, वक्त की हमारे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इवनिंग एजेंडा में आज हमने आपसे जुड़ा मुद्दा उठाया ताकि आप समझ सकें कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको सावधान रहना है, प्रिकॉशंस करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।